बच्चों, आज जो है हम परिसर में पढ़ेंगे। देखिए हमारे आसपास क्या होता है। तो आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं कि आपको चित्र में यहाँ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और उन चित्रों को आप जो है निश्चित रूप से आप पहचानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है और किन चीज़ों से बनी है, कहाँ पाई जाती है और उनके उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं, आपको जो है इसको हम बैट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बल्ला बोलते हैं। इस जो होता है हम आप दुकानदार से ख़रीद करके लाते हैं, खेल के सामानों की दुकान से। तो खेल के सामानों की दुकान से लाते हैं, तो इसको हम उपयोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने के काम आता है, और यह लकड़ी से बना हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मिट्टी का बना हुआ है बर्तन है, ये मिट्टी से बना हुआ है, और उसमें हम जो है घर पर पानी रखने के काम में लाते हैं। एक कप है, प्याली है, ये आजकल प्लास्टिक की भी बनती है, कांच की भी बनाई जाती है, और स्टील की भी बनाई जाती है, और गांव वगैरह में चाय पीने के लिए जो प्याली होती है मिट्टी की भी बनाई जाती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं धागा है, जो कपड़ा सीने के काम आता है, और यह जो धागा होता है कपास से बनाया जाता है। और इसके अलावा ये भी जो चित्र हैं, ये सब क्या हैं, हमारे किसी न किसी उपयोग में है ना। लेकिन यहाँ जो है केला है, और यह केला जो होता है खाने के काम आता है, और इसका आपने पौधा शायद आपने गांव वगैरह में देखा ही होगा। और इधर ये खरबूज है, और खरबूज गर्मियों में मिलने वाला फल है। और ये मक्का है, ये बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा मिलता था, और अभी भी मिलता है कहीं कहीं। देखिए ये मक्का, ये सब जो चीज़ें हैं ये खाने के काम आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे परिसर में और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और उनका भी कुछ न कुछ क्या होता है, उपयोग होता है, और किस ढंग से उपयोग होता है वो हम आपको दिखाएंगे, बराबर। तो इसमें से अभी आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है उसमें जो है आप देख पाएंगे ये जो है चित्र, इसमें आप आसपास दृष्टि डालें। दृष्टि मतलब होता है नज़र। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप देखेंगे यहाँ एक ये जो है बहुत बड़ा पेड़ है, और इस पेड़ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ बंदर है। और बंदर क्या होता है, प्रायः पेड़ों पर ही रहता है, और बंदर की तरह एक गिलहरी भी जो है ये भी पेड़ों पर ही रहती है। और पेड़ को दूसरा नाम वृक्ष है, और इसी तरह से वृक्षों पर रहने वाले प्राणियों को हम वृक्षवासी भी बोलते हैं। तो ये लोग जो है पेड़ पर पाए जाने वाले फलों को क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद कभी कभी लेकर के इधर उधर चले जाते हैं। तो वहाँ भी ये क्या होता है, वहीं छोड़ देते हैं, और उसका बीज वहीं पड़ा रहता है, तो वहाँ नया वृक्ष बन जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे पेड़ों के पास जो है पत्थर के बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हैं, और इधर मैदान दिख रहा है, और इन मैदान पर जो है तरह तरह की छोटी या बड़ी घास उगाई है। यहाँ देख रहे हैं आप छोटी छोटी घास है, ये घास है, अलग तरीके के सब घास है। यहाँ भी पत्थर है, और यहाँ भी एक आपको सजीव दिख रहा है, ये प्राणी है खरगोश, इसको भी आपने देखा होगा, इससे भी आपने परिचित है। और भी इस तरफ दूसरी तरफ वनस्पतियाँ, इधर की वनस्पति जो है काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, ये भी कुछ ना कुछ है फसल हो सकती है। और इधर भी आपको पत्थर देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद ये नदी आप देख रहे हैं, और नदी के दूसरी तरफ इधर जो है घर बने हुए दिख रहे हैं, ये पहाड़ है, और इधर इन घरों को जाने के लिए रास्ते पगडंडी है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी टेढ़े मेढ़े रास्ते को पगडंडी बोलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ एक घास फूस देख रहे हैं, और एक तितली, यहाँ जो है ये तितलियाँ भी दिख रही हैं। तो ये सब के सब, इसके अलावा भी आप बहुत सारे और चीज़ देख सकते हैं, पौधे देख सकते हैं, उनके फूल होते हैं, और भी दूसरे कई तरह के प्राणी भी हो सकते हैं। और आप मुंबई ये शहर में रहते हैं, तो वहाँ आप सड़क पर आते जाते आप दुकानें देखते हैं, है ना। तो नाले होते हैं। तो ये नदी जो होती है, नदी के अलावा इसे नाले भी होते हैं। नाले से मतलब होता है जो छोटे छोटे पानी के दूसरे तरीके होते हैं, पहाड़ों से निकलने वाले बह करके आके नदियों में मिल जाते हैं, उनको भी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो सारी आप ज़मीन देख रहे हैं यहाँ, क्या सब एक जगह बराबर है क्या? इधर थोड़ा बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए उबड़ खाबड़ है, पत्थर है, और यहाँ देखिए पहाड़ भी है। ये सब अलग अलग होते हैं। तो ये सब क्या है, परिसर के ही भाग हैं। आप जहाँ भी जैसे भी जो भी देखते हैं, वह सब का सब किसी न किसी परिसर का भाग होता है। परिसर का मतलब होता है हमारे अगल बगल की क्या स्थिति है। ओके, अभी इस तरीके से आप इसमें देखेंगे कि क्या है, ये गौरैया है,
गौरैया गांव में प्रायः पाया जाता है, जो छोटा सा पक्षी होता है और उसके बाजू में पड़ा हुआ है पत्थर है। तो अभी पत्थर और गौरैया में दोनों में क्या अंतर है? आप पत्थर को आप जानते होंगे या देखा ही होगा, या पत्थर जैसी चीज़ को आप जहाँ पर रख दीजिए या जहाँ पर होगा वो वहाँ से हटता नहीं है, जब तक कि कोई मनुष्य या कोई प्राणी उसे इधर से उधर ना हटा दे। और इनके न तो बच्चे होते हैं, न ये बड़ा होता है, न कुछ भी नहीं होता। और उसकी वजह होती है कि खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, सांस नहीं लेता और पैदा भी नहीं होता और मरता भी नहीं है। लेकिन उसके विपरीत, उसके बिल्कुल अलग, जबकि आप चिड़िया को देखेंगे तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया अपने अंडे देने के लिए क्या करती है? पेड़ों पर घोंसला बनाती है। पेड़ों पर घोंसला बनाती, तो घोंसला बनाने के लिए चिड़िया क्या करती है? अगल बगल पड़े हुए तिनकों को, धागों को और भी दूसरी तरह की अन्य चीज़ों को क्या करता है? चोंच में भर भर करके लाता है और वह क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। और उन घोंसलों में क्या करते हैं? चिड़िया यानी गौरैया अंडे देती है और उन अंडे में से क्या करते हैं? बच्चे निकलते हैं। तो ये बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे पैदा होने के बाद चिड़िया क्या करती है? शुरू में उनको जो है भोजन ले आ करके देती है, क्योंकि वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो घोंसलों के बाहर निकल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो उनको चिड़िया भोजन ला के देती है। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके छोटे छोटे पंख आते हैं, धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वे उड़ करके बाहर आना जाना शुरू करते हैं तो वहाँ से वे कीड़े मकोड़े या अनाज के दानों जो भी पाते हैं वो खाते हैं। तो आखिर ये इनका भोजन जो था इनकी वृद्धि का कारण है, क्योंकि ये क्या है? सजीव है। सजीव है, जो भी सजीव रहेगा तो सजीव को क्या होते हैं? अपने जैसे बच्चे पैदा होते हैं। ये गौरैया क्या है? सजीव है, तो सजीव को अपने जैसे बच्चे पैदा होते हैं। और बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे जब उनको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, तो बड़े भी होंगे। तो सजीवों का एक गुण होना है कि बड़े होना, वृद्धि होना। और एक दिन कोई भी सजीव जो धरती पर पैदा हुआ है वो मरेगा भी, ये भी मरना भी एक उसका गुण है। और चिड़िया जो होती है एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? उड़ती भी है, यानी चलती है ना। लेकिन जो कि पत्थर में ऐसा कोई भी गुण नहीं है। तो जिसमें इस तरह का कोई भी गुण नहीं है बच्चा पैदा करने का, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का, और जो है न तो खाना खाता है, न पानी पीता है, न सांस लेता है, न पैदा होता है, न मरता है, तो सबके सब क्या हैं? निर्जीव हैं। तो इस ढंग से हम जो होते हैं आप देख पा रहे हैं कि चिड़िया क्या कर रही है? उसको अपना घोंसले बनाती है, क्योंकि वो सजीव है, उसको बच्चे दे के लिए अंडे के लिए ज़रूरत होती है। और जो चिड़िया के जो बच्चे होते हैं जिनको हम चूजा बोलते हैं, ये चूजे बाहर आते हैं, उनको खिलाती पिलाती है, धीरे धीरे वो बड़े होकर के इस तरह के कि वो भी बन जाते हैं, बराबर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसकी वजह ये होती है कि दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि गौरैया और पत्थर में अंतर इसलिए है कि गौरैया जो है सजीव है और जबकि पत्थर क्या है? निर्जीव है। तो हमारे आसपास बहुत सारी इस तरह से चीज़ें पाई जाती हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को हम अपने आसपास की पाई जाने वाली सारी चीज़ों को दो भागों में बांटते हैं, एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव। तो फिर हम बता दें, सजीव का मतलब होता है जिसमें जान होती है, जो जिस अपनी तरह बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे होते हैं और बेचारे जो है अंडों से बाहर निकलते हैं, जिसको हम चूजा बोलते हैं, और भोजन खाते हैं, वृद्धि होती है, हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और एक दिन पैदा होते हैं और एक दिन मरते हैं। ये सब गुण जिसमें भी होता है वो सजीव, और जिसमें ऐसा कुछ भी गुण नहीं वो सब निर्जीव। तो जैसे पेन है, पेन भी क्या है? निर्जीव है। अब सजीव भी दो तरह के होते हैं, एक प्राणी होता है, एक वनस्पति होता है। वनस्पति से मतलब होता है पेड़ पौधे, और प्राणी से मतलब हमारे पशु और पक्षी, यानी चिड़िया और गाय भैंस भेड़ बकरी, इस तरीके के दो होते हैं। और इन सब दोनों में ही जो होता है सब कुछ होता है। तो प्राणियों में आप ये सब चीज़ें तो आप ज़्यादा देख पाते हैं कि प्राणी के जो होते हैं अंडे देते हैं, या अंडे में से चूजे आते हैं, या प्राणी बच्चे देते हैं। तो बच्चे को जो खाना खाते हैं वो बड़े होते हैं और उनको भोजन की, पानी की, हवा की आवश्यकता होती है, और बड़े होते हैं, जो वृद्ध होते मरते हैं। तो क्या ऐसा आप वनस्पतियों में भी देखते हैं? तो बिल्कुल, वनस्पतियाँ भी सजीव है, वनस्पतियों में भी सब कुछ ऐसा ही होता है। आप जिस आम को खाने के बाद उसकी गुठली को फेंक देते हैं, बारिश के मौसम में आप देखिए उसमें से एक नया पौधा अंकुर हो जाता है। तो वह पौधा अंकुर होना ही उसका बच्चा है, आम का बच्चा, यानी आम के पेड़ का बच्चा समझ। तो भी जो होता है उसको भी भोजन पानी जो है ज़मीन से मिलता है,
और वह सूर्य के प्रकाश अपना भोजन बनता है और वो भी बढ़ता रहता है और धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, बहुत बड़ा जो होता है वह पेड़ बन जाता है इस तरीके से। और यह पेड़ जो होता है सजीव ही है, और इस पेड़ में और भी आपको संचरण आपको देखने चलता कैसे, तो चलता तो आप नहीं देख सकते, सिर्फ इतना है कि पौधा कहीं आप अंधेरे में रखा है तो जिधर से सूर्य का प्रकाश मिलेगा उधर मुड़ जाएगा, या जिधर पानी मिलेगा उधर मुड़ जाएगा। या थोड़ा बहुत आप देखेंगे जब किसी भी पौधे में क्या होता है, कली आती है, तो कली आती है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये पौधा है तो पौधा में कली है और कली आएगी तो एक दिन के बाद दूसरे दिन ऐसा खिल जाती है, इसका मतलब वो बदल ही रहा है। और एक छुई मुई का पौधा होता है, उसकी पत्तियों को आप कभी ऐसा छूने की कोशिश करेंगे तो पत्तियाँ जो फैली हुई होती है वो सिकुड़ जाती है। इस तरह से आपको पता चलता है उसमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा सजीवों को ठंडी, गर्मी, बारिश ये सब भी महसूस होता है, और उसको भी सुख और दुख होता महसूस होता है। दुख पड़ने पर वो भी रोते हैं और सुख होने पर अच्छे से खिलते हैं, ये भी देखने को आता है। जब आप नीचे इसमें जो भी आप देख पा रहे हैं उसमें से आप क्या बता सकते हैं कि आखिर इनमें से कौन सी चीज़ें सजीव हैं और कौन सी चीज़ें क्या है, निर्जीव हैं। तो सबसे पहले पेड़ है, तो पेड़ आप देख पा रहे हैं, तो पेड़ क्या सजीव है, क्या बिल्कुल सजीव है। तो सजीवों को जो दो भाग है, प्राणी और वनस्पति, तो ये क्या है, वनस्पति है। अभी खरगोश सजीव है और ये प्राणी है। मेढक भी क्या है, सजीव है, प्राणी है। एक गैस सिलेंडर है, आपके घर में होता है, ज़्यादा शहरों में है, गाँव में थोड़ा कम हो सकता है। ये क्या है, ये निर्जीव है। इसके बाद एक गिलास भी क्या है, निर्जीव है। और एक गमले में लगा हुआ पौधा, ये पौधा तो सजीव है, ये गमला भले ही निर्जीव, लेकिन ये पौधा जो है सजीव है। इसको क्या होता है, आप बढ़ने के लिए हवा की, पानी की, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, और इसलिए तभी जा कर के बढ़ता है। और ये पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, इसके लिए जरूर। ये नारियल है, ये नारियल भी सजीव है, और उसमें क्या है, वनस्पति है। इस तरीके से इधर एक कढ़ाई है, घर में इसी तरह के आपके दूसरे बर्तन भी हो सकते हैं, चिमटा है, पक्कड़ है, या दूसरा कुछ भी हो सकता है। ये सबके सब निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव से मतलब रहता है कि उसमें कोई भी गुण होता नहीं, और निर्जीव ज़्यादातर जो भी होते हैं फैक्ट्री या कारखाने में बनाए जाते हैं, तो ना वो फैक्ट्री और कारखाने में बनाए जाते हैं। और या तो कुछ प्रकृति में भी होते हैं, जैसे खुद पत्थर कहीं बनाया नहीं जाता फैक्ट्री कारखाने में, लेकिन वो निर्जीव होता है। हवा, पानी भी निर्जीव होता है, लेकिन फिर भी इन निर्जीवों को हमको क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब आप इधर देखेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर आप कैसे दे पाते हैं। देखिए, पहला लिखा है रेलगाड़ी का इंजन यहाँ से वहाँ आ जा सकता है। रेलगाड़ी का इंजन, आप गांव जाते हैं देखते हैं रेलगाड़ी का इंजन डिब्बों को खींच के लेकर के जाता है, आते जाते हैं। तो फिर क्या रेलगाड़ी का इंजन एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, तो क्या सजीव हो गया, क्या नहीं, वह निर्जीव है। रेलगाड़ी का इंजन बेशक एक जगह से दूसरी जगह आता है, लेकिन वह पैदा नहीं होता है, और जहाँ पैदा होता है उसको क्या होता है, बनाया जाता है इंसानों के द्वारा, और उसको किसी तरह के भोजन की ज़रूरत नहीं होती। और जिस भोजन की ज़रूरत होती है वह वनस्पति नहीं है, तो है ना, वो फैक्ट्री या कारखाने में उनको बनाया जाता है रेलगाड़ी का इंजन, इसलिए वो क्या निर्जीव है, और उसमें लगने वाले सभी सामान भी निर्जीव ही होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सजीव वृक्ष की लकड़ी से कुर्सी बनाई गई, तो यह कुर्सी सजीव है या निर्जीव। तो बेशक जो पेड़ होता है, पेड़ तो सजीव होता है, और उसी पेड़ से कुर्सी बनाई जाती है। आपने देखा होगा, हालांकि कुर्सी भी आजकल प्लास्टिक की आती है, पहले लोहे की भी आती थी और लकड़ी की भी बनाई जाती है। तो लकड़ी की कुर्सी बनाने से पहले वह जो पौधा होता है वह सूख जाता है, और सूखने का मतलब है वो या तो अपने आप पौधा मृत हो जाता है, मर जाने के बाद क्या होता है, वह सूख जाता है, या तो कभी कभी लोग पौधे को क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं, तो काटने के बाद सूख जाता है, तो ही वह जो होता है वह कुर्सी बनाई जाती है। इसलिए कुर्सी जो होती है सजीव नहीं हो सकती, कुर्सी निर्जीव होता है, और उसे मनुष्य जो होता है विभिन्न प्रकार के उपकरणों से उसे बनाता है। इसीलिए पेड़ भले ही सजीव है, लेकिन कुर्सी क्या है, निर्जीव है। इसके अलावा आपने अपने परिसर में और कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, तो परिसर में आप बहुत सारी चिड़िया वगैरह देखते हैं, कौवा है, तोता है, मोर है, मुर्गी है, कबूतर है, और गौरैया है, ये सब जो है आप चिड़िया देखते हैं। पत्थरों से तैयार होने वाली कौन सी वस्तु तुम्हें मालूम है,
तो पत्थर से कौन सी चीज़ बनाई जाती है? तो पत्थर से आपने गाँव वगैरह में देखा होगा ओखली बनाई जाती है, जिसमें धान वगैरह कूटने के काम आते हैं, हालांकि आजकल बहुत कम है। इसके अलावा पत्थर के जाते बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, जहाँ गेहूं का आटा पीसा जाता है। गांव में भी, घरों में भी होता है, और यहाँ बड़ी बड़ी चक्की में भी इस तरह का होता है। इसके अलावा पत्थर से और भी जो चीज़ें, घर में आपने कभी सिलबट्टा देखा होगा जिस पर मसाले पीसे जाते हैं, तो वो भी पत्थर का ही बना हुआ होता है। इस तरीके से पत्थर की जो होती हैं मंदिरों में रखी जाने वाली मूर्तियाँ, तो मूर्तियाँ भी पत्थरों की बनाई जाती हैं। इसी तरीके से ढेर सारी चीज़ें पत्थर से बनाई जाती हैं। तो अभी परिसर में और भी जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके और दूसरे प्राणियों से किस तरह के संबंध है, ये देखेंगे हम। तो परिसर के सभी देखिए, पानी और हवा ये तो निर्जीव है, लेकिन पाए तो जाते हैं परिसर में ही। परिसर से मतलब है हमारे आसपास पाए जाते हैं। ये सभी सजीवों के लिए ज़रूरत होती है, पानी की भी, हवा की, क्योंकि हम बिना पानी और हवा की तो जीवित ही नहीं रह सकते। तो सारे प्राणी पानी पीने के लिए इन्हीं स्रोतों का उपयोग, नदी है, तालाब है, झील है, इसका उपयोग करते हैं। हवा तो धरती के ऊपर हर जगह हवा होता है, हवा हमको दिखता नहीं है, लेकिन हवा हर जगह होता है और हम इसका उपयोग करते हैं। तो इनका उपयोग होता है, और हम जो है सजीव सभी भोजन की आवश्यकता होती है हमको। और भोजन किससे मिलता है हमें? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर, चना, मटर, इनसे मिलता है। इन सबको, पौधों को जीवित रहने के लिए या बड़ा होने के लिए भी क्या होता है? पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। इनसे हमें भोजन मिलता है। ये सब भी इसी परिसर के अंग है। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है और घोंसले में अंडा दिया हुआ है। तो चिड़िया को भी क्या है, अपने घोंसले को बनाने के लिए परिसर से उसको ज़रूरत पड़ती है। वह चिड़िया जो होती है परिसर में, जहाँ घोंसला वह बनाना चाहती है, उसके आसपास से क्या करती है, पेड़ पौधों के पत्तियों से, कपास से, धागे से, और किसी भी प्रकार के दूसरे तिनके गिरे हुए हैं, उन सबको उठा करके ले जा करके वह अपने घोंसले का निर्माण करती है। इसी ढंग से हम लोग भी जो अपना घर बनाते हैं, तो वो भी घर बनाने में जो भी चीज़ें लगते हैं, सीमेंट है, बालू है, ईंट है जो मिट्टी से बनता है, और भी दूसरी तरीके की चीज़ें से, वह इन चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, अपने परिसर से, अगल बगल से ही हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अभी इसी ढंग से हम आपको यहाँ देखेंगे। अभी इसमें कुछ आप देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये कपास है। कपास की खेती की जाती है। तो खेती करने के बाद कुछ दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद क्या होता है, उसमें ऐसे ढोंड आते हैं छोटे छोटे। उसके बाद वो फूल जो होता है बड़ा हो जाता है। यहाँ एक बड़ा करके दिखाया गया, ऐसे कपास आ जाते हैं। इन फिर कपास को क्या करते हैं, निकाल लिया जाता है। इसमें छोटे छोटे कपास के बीज होते हैं, उनको अलग करके इनसे धागे बनाए जाते हैं, जो कि अभी पीछे मैंने धागा दिखाया। और फिर उन कपास के धागों से क्या किए जाते हैं, ये कपड़े बनाए जाते हैं, शर्ट आप जो पहनते हैं, और लड़की लोगों के लिए फ्रॉक बनाए जाते हैं, और बड़े लोगों के लिए भी आते हैं जो कपड़े सिला करके पहनते हैं। इसी तरीके से और भी दूसरे तरह के कपड़े हम कैसे बनाते हैं। आप ये देख रहे हैं, भेड़, आपको पता है भेड़ है, और भेड़ के बालों को काट लिया जाता है। भेड़ के बालों को काट करके क्या होता है, ऊन का इस ढंग से बंडल बनाया जाता है, और इन ऊन से जो होता है स्वेटर बनाए जाते हैं, बराबर, स्वेटर बनाए जाते हैं, मफलर बनाए जाते हैं, टोपी बनाए जाते हैं, हाथ के दस्ताने बनाए जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के पैरों के लिए भी मोजे बनाए जाते हैं, ताकि ठंडक ना लगे। ठंडक से बचने के लिए भेड़ के बालों से बने स्वेटर का उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा रेशम का कपड़ा होता है। रेशम भी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो शहतूत की पत्तियों पर पलता है, और शहतूत की पत्तियों पर पलने से उसमें क्या होता है, लार्वा बनता है। उसका जो होता है धागे निकाल करके उसका भी कपड़ा बनाया जाता है। इस तरीके से चित्र में दिखने वाली टोकरी है, किताब है, ये भी क्या होता है, टोकरी और किताब, ये भी हमारे परिसर में मिलने वाली चीज़ों से बनाया जाता है। जैसे ये टोकरी है, ये टोकरी जो है बांस की बनाई जाती है। गांव में आपने देखा होगा, गांव में लोगों के पास बांस होते हैं, उन्हें बांस को काट करके पतले पतले छील जाते हैं, और छीलने के बाद उनसे बनाया जाता है। इसके बाद हम जो किताब पढ़ते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, ये भी क्या होता है, बांस से बनाया जाता है। या आजकल गन्ना होता है, गन्ना की खुई से भी उनको बनाया जाता है। उसको जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखानों में क्या होता है, कुछ केमिकल डाले जाते हैं, और केमिकल डालने के बाद वो गल जाते हैं। उसके बाद इन किताबों को बनाया जाता है। तो कहने मतलब है कि हमारे लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उन चीज़ों को भी हमको ज़रूरत होती है। तो इन सजीवों को और किस तरीके से ज़रूरत होती है। आप दूसरे तरीके से आपने देखा होगा, कुछ प्राणी जैसे मांस खाते हैं, चाहे वह जैसे शेर है, बाघ है, चीता है,
ये लोग क्या करते हैं, दूसरे प्राणियों को मार करके खाते हैं। और जो कभी कभी कुछ ऐसे भी है जो प्राणी अपने आप मरते हैं, उन प्राणियों को गिद्ध और लोमड़ी जैसे प्राणी खा लेते हैं, लेकिन वो खाने के बावजूद भी कुछ न कुछ भाग वहाँ बच जाता है। और वो बचने के बाद क्या होता है, वह ज़मीन में मिल जाता है। और ज़मीन में मिलने के बाद या पेड़ पौधों की पत्तियाँ ज़मीन पर गिरती हैं तो सड़ जाती हैं, और उस सड़ने के बाद क्या होता है, ज़मीन के लिए पोषक बनता है। और वही पोषक जो होता है वह हमारे वनस्पतियों को बड़ा होने में मदद करता है। वही पोषक पदार्थ जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, उनका भोजन है। और धरती के अंदर जितना ह्यूमस होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है मिट्टी उपजाऊ बनती है और फसल अच्छी होती है। और गिद्ध लोमड़ी जो मरे हुए प्राणियों को खाते हैं, कौवा है, चील है, ये सब भी। और ये लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने वो तो अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, और इसके लिए और जाने अनजाने में क्या होता है, हमारा परिसर भी स्वच्छ होता रहता है। यदि गिद्ध और लोमड़ी, कौवा, चील ये सब प्राणी ये मरे हुए जानवरों को नहीं खाएंगे तो क्या होगा, परिसर में गंदगी फैल जाएगी और बास मारेगा, और लोग जो होंगे कीटाणुओं से प्रभावित होंगे और वे बीमार हो सकते हैं। और भी पौधे एक जगह से दूसरी जगह पौधे की जड़ से जो है फैलते हैं, कैसे उगते हैं। कुछ पौधों को हम या आप कोई भी उनको रोपण नहीं करता, फिर भी वो पौधे क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उग जाते हैं। उसकी वजह होती है कुछ हवा से फैल जाता है। आपने गांव में देखा हो, मदार एक पौधा होता है, मदार जब उसमें फल आते हैं तो क्या उसके ढोड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, हवा चलने से हवा में दूर दूर तक उसके बीज उड़ करके चले जाते हैं, जहाँ गिर जाते हैं वहीं नए पौधा होता है। आपने सरसों देखा होगा, बहुत सारे वनस्पतियों में सरसों की फलियाँ होती, और फलियाँ क्या होती, धूप लगने पर चिटक जाते हैं। या अरेंडी गांव में देखा होगा जिसे रेड़ भी बोलते हैं, वो भी धूप लगने पर चिटक जाते हैं। चिटकने के बाद उनके बीज बहुत दूर दूर तक बिखर जाते हैं, और वे बीज वैसे पड़े रहते हैं। जैसे बारिश का मौसम आता है, बारिश होती है तो उसमें से नया पौधा बन जाता है, और वहीं एक नया पौधा बन जाता है। इस तरीके से वनस्पतियों का प्रसार क्या होता है हवा के द्वारा होता है। पानी से भी फैलता है। पानी में जो होता है, पानी के किनारे जो पौधे, जैसे नदियाँ हैं, समुद्र है, उनके किनारे जो पौधा होता है उनका फल एक पानी में गिरता है तो न जाने कहाँ बह करके चला जाता है। जहाँ बह करके जाता है बीज वहीं कहीं फंस करके रुक जाता है, तो वहीं वो नया पौधा बन जाता है। इसी तरीके से प्राणी भी जो होते हैं क्या करते हैं, वो पौधे के फैलाने में, जंगल बनाने में बड़ा मदद करते हैं। जैसे भेड़ है, एग्जाम्पल के लिए, भेड़ क्या होता है, जंगल में घास खाने को जाता है, और वहाँ जब वो घास खाने के लिए जाता है, चरने के लिए जाता है, या भेड़ की तरह दूसरे भी और भी प्राणी होते हैं, बकरी होते हैं, गाय है, भैंस है, तो क्या होता है, पौधों के संपर्क में जब वो पत्तियाँ खाने की कोशिश करते हैं तो उस पत्तियों के खाने की कोशिश में क्या होता है, उनके फल जो होता है उनके बालों में अटक जाते हैं। ये जो फल होते हैं थोड़ा उनके ऊपर कांटे होते हैं, और ये कांटे उनके बालों में फंस जाते हैं, और जब वह खा करके वो लौटते हैं अपने घर पे आते हैं तो क्या होते हैं, वो कहीं न कहीं वो चलते चलते अपने आप गिर जाते हैं। या इन प्राणियों को खुजली होती है तो खुजली के चक्कर में पेड़ों से अपने शरीर को रगड़ते हैं तो वहाँ वो गिर जाता है। या इन प्राणियों का जो मालिक होता है वह मालिक खुद ही क्या करता है, इनके बालों में फंसे हुए इस ढंग से जो फलों के, जिसे हम चोरकट भी बोलते हैं, वनस्पति का नाम ही चोरकट है, और उनको निकाल करके फेंक देता है। तो जहाँ फेंक देता है वहीं पर पड़ा रहता है, और जैसे बारिश होती है उस ढंग से वो क्या होते हैं, बारिश होने के बाद दूसरा पौधा हो जाता है। इसके अलावा पक्षी लोग भी इस तरीके से पौधे आप फैलाते हैं। कभी कभी आप देखिए घर पर बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उन दीवारों पे कहाँ से पौधे उग जाते हैं, आपने कभी कभी देखा हो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, या तो वहाँ कैसे पौधा उग जाता है, तो वहाँ पौधा उग जाता है इसलिए कि चिड़िया लोग होती हैं, पाइप पर बैठती हैं चिड़िया लोग, जो छोटे छोटे फल खाते हैं, और उन फलों को खाने से उनका क्या करते हैं, उन घरों की दीवारों पर बीट करते हैं। तो वह जिन फलों को खाते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, पाकड़ी है, उनके बीज इतने छोटे होते हैं कि उनके पेटों में जाने के बाद भी वो क्या होता है, नष्ट नहीं होते हैं, और जैसे बारिश होता है और वहाँ नया पौधा बन जाता है, जैसे आप दीवारों पर देखते हैं। या कुछ और दूसरे पक्षी हैं, कौवा है, तोता है, आपने देखा होगा वो लोग आम वगैरह खाते हैं तो उनके आम को तोड़ करके अपने चोंच में भर करके कहीं सोते दूर बैठ करके खाऊंगा, और वहाँ ले जाते हैं, जब तक उन फलों को खाते हैं फिर वहीं छोड़ देते हैं, और जैसे बारिश होती है वैसे ही क्या होता है, दूसरा एक नया पौधा बन जाता है। तो इधर से क्या होता है, हमारे जो परिसर को बढ़ाने में प्राणी, पक्षी, हवा, पानी सभी जो है इस तरीके से मदद करते हैं। ये सब जो होता है एक दूसरे की सहायता करते हैं।
प्राणी जो है इन पौधों को फैलाते हैं और हवा पानी प्रकाश पाने से नया पौधा बनता है और वही नया पौधा इनका भोजन बन जाता है। और ये पत्तियाँ भी सूख करके गिरती हैं, इनका भी एक उम्र होती है। ये जिस दिन पैदा होते हैं कुछ दिन बाद ये सब सूख जाते हैं, सूखने के बाद भी ज़मीन में सड़ जाते हैं और इन्हीं से इनको भोजन मिलता है और इस ढंग से ये भी बढ़ते हैं। तो इस ढंग से परिसर में हमने क्या क्या सीखा, तो हम फिर से एक बार आप देखते हैं हमने क्या सीखा। तो परिसर, हमारे परिसर में असंख्य वस्तुएं होती है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने पहले बोला उसमें से बहुत सारी चीज़ें सजीव हैं, बहुत सारी चीज़ें निर्जीव भी हैं, है ना। तो सजीव में जो होता है प्राणी भी हैं और वनस्पति भी हैं। और प्राणी में हमारे पशु आते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली। और पक्षी भी है, पक्षी में जैसे गौरैया है, तोता है, कौवा है, कबूतर है, कठफोड़वा है, मोर है, ये सब जो होते हैं पक्षी हैं। और वनस्पति में हमारे जो पेड़ पौधे हैं, आम है, कटहल है, जामुन है, पीपल है, नीम है, पाकड़ी है, बरगद है, ये सब होते हैं वनस्पति होते हैं। और इस ढंग से और पत्थर वगैरह जो होते हैं वह सब निर्जीव हैं। और हमने सीखा सजीव स्वयं हलचल करते हैं। तो हलचल का मतलब होता है सजीव जो भी होते हैं वह चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो। वनस्पतियों में कम देखने को मिलता है, लेकिन प्राणी जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं उनको हम बोलेंगे हलचल करना, बराबर। और उनको क्या होता है, ठंडी गर्मी वर्षा का एहसास होता है। और उनको कांटे चुभ जाएं या सुई चुभ जाए तो उनको क्या होता है, दर्द होता है, बराबर। यदि और किसी तरीके से कुछ खुशी मिले तो हंसते भी हैं। और निर्जीव हंसते नहीं और रोते भी नहीं, पैदा भी नहीं होते, मरते भी नहीं, खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते और सांस भी नहीं लेते हैं। तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन पाते हैं तो इनकी वृद्धि होती है। वृद्धि माने जब पैदा होते हैं तो बड़ा हो। और सभी सजीव उनके द्वारा नवीन सजीव पैदा होते हैं। पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, पौधे से छोटा पौधा बनता है। प्राणियों जो होता है बच्चे पैदा होते हैं और कुछ प्राणी के बच्चे नहीं पैदा होते, अंडे देते हैं, उन अंडों में से बच्चे आते हैं। जैसे चिड़िया है या सांप भी अंडे देते हैं, फिर उनसे बच्चे निकलते हैं। सजीवों में कुछ प्राणी होते हैं, कुछ वनस्पति होते हैं। मैंने पहले बोला सजीवों की सभी आवश्यकता इसी परिसर मिलता है। तो हम लोग जो भी है, भोजन है, पानी है, हवा है, इन जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है हमें हमारे परिसर से मिलता है, अगल बगल की मिलता है। और सजीवों द्वारा निर्जीवों वस्तुओं में भी परिवर्तन होते हैं। सजीव है, जैसे पेड़ क्या है, सजीव है, लेकिन जब उसको सूख जाता है या उसको काट दिया जाता है तो सूख जाता है, तो निर्जीव बन जाता है। और फिर उन पेड़ों से बनने वाले कुर्सी, मेज, तख्ता, चारपाई जो भी है वो सब निर्जीव बन जाते हैं। तो परिसर के जो सभी घटक हैं, सभी जो चीज़ें हैं वह एक दूसरे पर निर्भर है। क्योंकि परिसर में जो भी चीज़ें, भले वो सजीव है, चाहे वह प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, मरने के बाद वह नष्ट हो जाता है, तो सड़ जाता है। और सड़ने से क्या होता है, ह्यूमस पदार्थ बनता है। और यह ह्यूमस वनस्पतियों के बढ़ने में बहुत मदद करता है, बराबर। तो जब तक सजीव रहेगा निर्जीव की भी ज़रूरत पड़ेगी, और निर्जीव है तो सजीव की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे सदैव ध्यान में रखें कि परिसर से मिलने वाली सभी वस्तुओं द्वारा ही सभी सजीवों की आवश्यकता पूर्ति होती है। ऐसी वस्तुएं बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। हमें इस बात की बहुत सावधानी रखना चाहिए कि हमारे हाथों से परिसर की कोई भी क्षति न पहुँचे, नुकसान ना हो। क्योंकि परिसर का नुकसान होने का मतलब है हमारा खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि परिसर की सब चीज़ें नहीं रहेंगी, हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी नहीं। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं, देखिए आप पढ़ करके, जैसे भी है हमें क्या करना चाहिए। ये पिछले साल, जैसे आप पिछले साल जो भी क्लास में पढ़ते थे, जिस भी कक्षा में पढ़ते थे, आपकी बहुत सारी कापी है। आप जो भी कापियों में लिखते हैं ना, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गणित, घर काम जो भी, उसमें बहुत से पन्ने ऐसे बच गए हैं कोरे का मतलब जिसको आपने लिखा नहीं है, तो उसको क्या करेंगे आप भंगार वाले को पूरी कापी भेज देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो भी कापी है आपके पास, नोटबुक है, उसमें से जो जिस पन्ने को आपने लिखा नहीं है उसके पन्ने को आप क्या कीजिए, फाड़ करके निकाल लीजिए। और उसको आप धागे से अपने बड़ों की मदद से आप उसको क्या कीजिए, सिल करके क्या कीजिए, एक नई नोटबुक बनाइए और आप घर काम का उसमें उपयोग कीजिए। आप उसमें घर काम लिख सकते हैं और आपका काम कर सकते हैं।
लेकिन उसे फेंकिए मत। और ये जो पूरा हो गया तो आप उसे बंगर वाले को बेच सकते हैं, उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ। इसके अलावा देखिए चित्र बनाओ। आपने मकड़ी का जाला बनाते हुए देखा होगा, जाला बनाते हुए न देखा होगा तो मकड़ी का जाला तो दिया हो। आखिर आप सोचो कभी मकड़ी जाला किस लिए बुनती है? तो मकड़ी के जाल का चित्र आप बना सकते हैं, गोल गोल है ना, और चित्र के नीचे आप जानकारी लिख सकते हैं। तो मकड़ी जाला इसलिए बनाते, मकड़ी जाला बनाती ताकि उसमें छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं या और दूसरे प्रकार के बिल्कुल कीटाणु उसमें वो फंस जाए, और उसमें फंसने के बाद वही जो होता है उनका भोजन होता है। तो मकड़ी जाला अपने क्या करती है, भोजन के लिए सब बनाती है। आगे है कपास। कपास के क्या क्या उपयोग हैं, है ना? तो कपास के जो उपयोग है, कपास से धागा बनाया जाता है, हमने बताया अभी। और धागे से क्या होता है, कपड़े बनाए जाते हैं, बराबर। इसके अलावा कपास क्या होता है, किसी आप हॉस्पिटल कभी जाते होंगे, कभी आपको सड़क पर चलते समय या घर पे भी कभी गिर जाएं या किसी को और किसी तरह से चोट लग जाए, कभी कभी फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, आपके घाव को क्या करता है, दवा से धोता है। तो दवा से धोने के बाद आपने देखा होगा कपास से आपके उस घाव को साफ करता है, बराबर। और उस घाव को कपास से दवा लगा करके आपके घाव को साफ करने के बाद फिर कपास में दवा लगा करके आपके जहाँ घाव हुआ रहता है वहाँ पट्टी बांध देता है। ये कपास का उपयोग है। और कपास का क्या उपयोग है, कपास का उपयोग अभी दिवाली आने वाली है, और जब दिवाली आएगी तो दिवाली में देखे आपके घर के जो बड़े लोग होते हैं, आपकी मम्मी है, दादी है, तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के दिए लाते हैं। तो मिट्टी के दिए में देखोगे वो लोग बत्ती बनाती हैं छोटी छोटी, और उस बत्ती को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जानते क्या, या घर में पूजा वगैरह होता है तो भी उस कपास का उपयोग किया जाता है, बराबर। दूसरा, चप्पलें किससे बनाई जाती हैं? तो चप्पलें जो होती हैं आजकल रबड़ से बनाई जाती है ना। आप घर पे स्लीपर वगैरह पहनते होंगे, रबड़ से बनाई जाती है, प्लास्टिक से बनाई जाती है, और जानवरों के चमड़े से भी बनाया जाता है इस चप्पलें। और पुराने ज़माने में चप्पल जो होता था लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे हम खड़ाऊ बोलते हैं। ये चप्पलें इस तरह बनाई जाती हैं। आगे गौरैया तथा पत्थर के समीप तेज़ हवा हुई तो गौरैया क्या करे और पत्थर क्या करे? तो गौरैया तब पत्थर दोनों के पास तेज़ हवा होने पर गौरैया उड़ करके अपने घोंसले में चली जाएगी, और पत्थर कुछ भी नहीं करेगा। पत्थर निर्जीव है और पत्थर पर हवा का कुछ भी असर पड़ेगा नहीं। हवा चाहे धीरे चले या कितना भी तेज़ चले, पत्थर जो होता है हवा की वजह से उड़ सकता नहीं है, वो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन गौरैया वहाँ से उड़ करके अपने घोंसले में चली गई। चौथा है छिपकली क्या खाती है? तो छिपकली आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप घर पे देखिए, आपके घर को दीवारों पे टहलती रहती है, या आपके घर में घर के बाहर कोई बल्ब वगैरह जब शाम को जलाया जाता है, देखिए वहाँ जैसे ही कीड़े मकोड़े आते हैं बल्ब के जलने के साथ, लाइट के जलने के साथ, वैसे छिपकली भी आती है। और छिपकली का वही उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मक्खी ये सब जो है वही छिपकली का भोजन है। और छिपकली जैसे उनके कीड़े मकोड़े को अपने पास पाएगी, फटाक से चीज़ निकाल करके उनको खा जाएगी। तुम्हारे घर में लकड़ी से तैयार की गई वस्तुओं की एक सूची तैयार करो। लकड़ी से क्या क्या होता है? लकड़ी का मैंने पहले बोला, कुर्सी हो सकती है, मेज़ हो सकती है, आपके घर में पीढ़ा होता है जिस पर लोग बैठने का काम करते हैं, और रोटी बनाने के लिए जो बेलन होता है लकड़ी की होती है, चौकी होती है जिस पर रोटी बनाते हैं, ये सब जो होता है लकड़ी का होता है। चाकू होती तो चाकू की मूठ जो होती है, आजकल प्लास्टिक की भी होती है लेकिन वो लकड़ी की भी होती है। इसकी तरीके से और भी लकड़ी से बनी हुई आपको ढेर सारी चीज़ें घर पे मिल सकती हैं। कौन कौन से प्राणी चूहों को खाकर पेट भरते हैं? यानी खाने का मतलब है चूहा किसका भोजन है? तो चूहा किसका भोजन है? बिल्ली का, सांप का। सांप और बिल्ली दोनों ही चूहों को खाते हैं पकड़ करके। और उल्लू का भी भोजन जो होता है वो चूहा है, तो उल्लू आपने देखा होगा, और चिड़िया है। ओके, अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। किसी के उठाकर हटाने पर ही पत्थर का स्थान बदलता है। यदि कोई पत्थर को इधर उधर नहीं करेगा तो नहीं होगा, यहाँ बदलता है। कपास, ऊन और रेशम से हम
धागा तैयार करते हैं। वृक्षों की सूखी पत्तियां भी होती हैं, जो होते हैं वृक्षों की सूखी पत्तियां भी क्या करते हैं, ह्यूमस हैं, और वे भी मिट्टी में गिरकर सड़ती हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लेने। परिसर से जो है, परिसर से मनुष्य को कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? तो परिसर से हमको सभी का हमारी ज़रूरत की आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ें मिलती हैं। भोजन और पानी, हवा, या अपने घर बनाने के लिए, या चिड़ियों के लिए घोंसला बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें सब हमको क्या होती हैं, परिसर से ही मिलती हैं। परिसर द्वारा वनस्पतियों को किस प्रकार सहायता मिलती है? तो जो है परिसर में, चाहे वह प्राणी हो चाहे वनस्पतियाँ हों, प्राणियों के मरने से या वनस्पतियों के सूखने से, पत्तियों के सूख कर गिरने से, उनके सड़ जाने से क्या होता है, ह्यूमस बनता है। और यह ह्यूमस जो होता है वनस्पतियों को के लिए भोजन बनता है। तो इस ढंग से उनको सहायता मिलती है। जंगल की मिट्टी किसके द्वारा कसदार बनती है? तो जंगल की मिट्टी जो होती है, जंगल में रहने वाले प्राणियों और वहाँ के पौधों से वह कसदार उपजाऊ बनती है। सही या गलत है? पवन द्वारा, पवन मतलब हवा, हवा द्वारा कुछ वनस्पतियों के बीज बिखर जाते हैं। सही है। मैंने पहले बोला कि वो अरेंडी है, और सरसों के फली है, या कपास है, ये सब भी जो हवा के चलने से उनको दूर दूर छिटक कर गिर जाते हैं और इस जगह से फैलते हैं। वनस्पतियाँ निर्जीव होती हैं। गलत है। वनस्पतियाँ सजीव होती हैं। कीड़े तथा अनाज के दाने चुगने से गौरैया की वृद्धि होती है। सही है। इस तरीके से देखेंगे आप, क्या है, आपके जहाँ भी रहते हैं वहाँ बहुत सारे प्राणी हैं, वनस्पति संबंधित होते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और वे कैसे मनाए जाते हैं, इसकी आप जानकारी लिख सकते हैं। और हमने आपको जो स्वाध्याय में बताया, इसको आप इसे लिख करके भेजें। ठीक है।